हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होगा, डेली रूटीन से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आज है हाथी पूजन और महालक्ष्मी का व्रत, मतलब कि उसी से हाथी पूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए, ये है ना, हाथी लेकर भी आ गए हैं और अब हम इसकी पूजा करेंगे। पहले तो मैं लंच बनाऊंगी और जो भी सामान पूजा का बनता है वो भी साथ ही साथ बनाते जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दे रही हूँ। और जब तक मैं आटा वगैरह तैयार करूँगी तब तक ये खीर बन के रेडी हो जाएगी, क्योंकि 3-4 तरीके का आटा चाहिए होता है पूजा का सामान बनाने के लिए। और आपके इधर किस किस के इधर मतलब ये हाथी की पूजन होती है, हाथी महालक्ष्मी पूजन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के दिन हम है ना कढ़ी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकती हैं लंच में। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी थोड़ी सी मतलब कम ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं खाना अभी नहीं खाऊंगी और मेरा व्रत है। मतलब पूजा के बाद खाना खा लेते हैं, पर पूजा में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पूजा का बहुत सारा सामान बनता है, गहने वगैरह बनते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने कढ़ी छोंक दी है और साथ ही साथ में आटा तैयार कर दूँगी। यहाँ पे मैं आटा मटकी तैयार कर लूँगी। ये भी आ गए थे, क्योंकि इंडेक्स पर मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए और गैस पर कढ़ी बन रही थी, तो थोड़ी सी हेल्प करवा देंगे। और यहाँ पे हेल्प करवाने बुलाया था और मोबाइल चलाने बैठ गए हैं, साथ ही साथ अपने मतलब मोबाइल भी देखते जा रहे हैं और खीर भी देख रहे हैं, तो दोनों काम साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आटा मटके तैयार कर लूँ और खीर भी देखते जा रही हूँ मैं। तो आटा मैं ना पहले पूड़ियों का मढ़ लिया था मैंने, जो घर में लंच के लिए बना रही हूँ। अभी मैं पूजा के लिए बनाऊँगी पूड़ियाँ, तो उसमें मैं ग्रेट कर रही हूँ नारियल। नारियल का थोड़ा सा बुरादा पड़ेगा, क्योंकि ये मीठी पूड़ियाँ बनेंगी थोड़ी सी, और मतलब आज से बनाएंगे इनकी। और कुछ मीठे और भी सामान बनते हैं, तो मैं आपको बताते चलूँगी क्या क्या मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी घुलने के लिए रख दी थी पानी डालकर। तो ये देखिए चीनी का घोल बन के तैयार है। इसी से मैं मीठा वाला आटा तैयार कर लूँगी। और बच्चों को मैगी बना दी थी इन्होंने, और मैं यहाँ पे अपने ना पूजा की तैयारी में लगी हूँ इसीलिए। तो बच्चों ने ना फिर मैगी खाई है, क्योंकि बच्चों को भाई मैगी इतनी पसंद है कि वो है ना अभी हाथी वगैरह लेकर आए तब मैगी ले आए थे, और मैंने बोला भी नहीं था इसी वजह से, क्योंकि ये खाना नहीं खाते बच्चे, फिर मैगी वगैरह खा लेते हैं तो फिर लेट खाना खाते हैं। और अभी मैगी बना दी थी इन्होंने, तो अभी मैगी मतलब बन जाए ना तो बच्चों को फिर रहा नहीं जाता। और यहाँ पे मैंने आटा मढ़ के तैयार कर लिया है, और मैंने 3-4 तरीके का आटा मढ़ के तैयार किया है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बेसन वाला आटा, जिससे हम गहने बनाएंगे, और एक नमक मिर्ची मिला के भी बेसन वाला आटा तैयार किया है, मीठा आटा तैयार किया है, और सादा आटा जो पूड़ियाँ बनाएंगे उसकी। तो 3-4 तरीके का आटा मैंने थोड़ा थोड़ा सा मढ़ के तैयार कर लिया है। और हाथी पूजन करते हैं ना तब तक खाना नहीं खाते, और हाथी पूजन हो जाता है उसके बाद हम खाना खा सकते हैं। तो तैयारी में ही इतना टाइम लग जाता है, तो मैंने ना अभी कुछ भी नहीं खाया है। और मतलब जैसे केला वगैरह तो फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, तो मैंने अभी कुछ नहीं खाया है। मैंने सोचा पूजा ही कर लूँ पहले। और यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह मैं फ्राई करके पहले भगवान जी के भोग के लिए तैयार करूँगी, क्योंकि अभी मैंने भगवान जी को स्नान वगैरह कराया, जो घर में डेली पूजा होती है। अभी मैंने भगवान जी को भोग नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने पूड़ियाँ फ्राई नहीं की थी। अभी मैं पूड़ियाँ वगैरह फ्राई कर दूँगी, क्योंकि भगवान जी की वो जो मंदिर है उसको भी साफ़ करना होता है, तभी मैं भगवान जी को मतलब स्नान वगैरह कराती हूँ। पहले मैंने मंदिर साफ़ किया, फिर भगवान जी को स्नान वगैरह कराया, और अभी मैं भोग की भी तैयारी कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ फ्राई की हैं, थोड़े से भजिए डाल दिए हैं,
और भजिए का जो बैटर है उसमें मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाली है, सिर्फ नमक और अजवाइन डाली है। भगवान जी के भोग के लिए बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं कढ़ी में भी डालूँगी भजिए, इसीलिए मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। और यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना रही हूँ हाथी पूजन के लिए, क्योंकि 16 पूड़ी लगती हैं उसमें। तो सादा आटे की मैं 16 पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। कुछ लोग मैदे की भी बनाते हैं पूड़ियाँ, पर हमारे इधर आटे की ही बनाते हैं पूड़ियाँ। और यहाँ पे भजिए और पूड़ी फ्राई हो गए हैं। साथ ही साथ मैं हाथी पूजन की पूड़ियाँ भी फ्राई करके रख दूँगी और बच्चों को लंच में भी। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं रहता कि साथ ही साथ सारी चीज़ें मतलब बनाते रहो। और ये देखिए छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि ये ना फिर कोई यहाँ पे है ना पंडित जी वगैरह है नहीं है, तो मुझे गाय को ही डालनी पड़ती हैं फिर सारी चीज़ें, इसीलिए मैं छोटी छोटी सी बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान बनता है। और ये देखिए टिक्की जैसी पूड़ियाँ फूल के तैयार हो गई हैं। आटे की पूड़ियाँ अगर टिक्की बनाना हो तो थोड़ी देर आटे को पहले ही मतलब मढ़ के रख लूँ तो अच्छे से पूड़ियाँ फूल जाती हैं। और मैंने टिक्की जैसी पूड़ियाँ बना के रख दी हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ी में भजिए डाल दिए हैं, कढ़ी भी बन के तैयार है। और साथ ही साथ मैं लंच के लिए भी पूड़ियाँ फ्राई करके रख दे रही हूँ, क्योंकि पूजा के लिए बहुत सारा सामान बनाना है, तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर सबको भूख भी लगाएगी। तो इस वजह से मैंने पूड़ियाँ फ्राई करके रख दी हैं। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ें भी बनाते जा रही हूँ, जिससे मैं ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये देखिए मैंने ये मीठे गुने और नमकीन वाले गुने बनाए हैं, तो ये 16-16 बनते हैं हाथी पूजन के लिए। तो आपके इधर किस तरीके से पूजा की जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मीठे और नमकीन वाले मैंने गुने बना लिए हैं 16-16, कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए हैं क्योंकि ज़्यादा आटा ही हो गया था। और तो मैंने एक्स्ट्रा घर के लिए भी बना लिए, मतलब बाद में खाने के लिए आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ना जो नारियल का बुरादा डाला था मीठे आटे में, वही पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो इनको इस तरीके से है ना गौंटा जाता है, इनको आसे बोला जाता है, जो घर में जितने भी जेंट्स हैं उनके लिए बनती हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेटू की और इनके लिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी डाला है आटे में और मोहन के लिए, और थोड़ा सा नारियल, आप चाहें तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं। और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाकर इस तरीके से इनको गौंट लेते हैं, जिस तरीके से हम गुजिया गौंटते हैं ना, उसी तरीके से ये आस रहती है ना, तो इनको भी इस तरीके से गौंट लेते हैं। आप चाहें तो फॉक से भी डिजाइन बना सकते हैं, मतलब जिसके लिए के इधर भी ये आसे बनती है मीठी वाली, तो फॉक से डिजाइन बना सकते हैं। मेरे पास फॉक मतलब थी, बेटू ने पता नहीं कहाँ फेंक दी है, मतलब 1-2 ही निकाली थी मैंने। बेटू के ना फिर मैगी वगैरह उसी से खाता है और फिर उसके लगने की भी डर रहती है, इसीलिए मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा फॉक। और यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना दी है, मतलब जैसे ना गुजिया गौंटते हैं ऐसे ही मैंने गौंटने की कोशिश की है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने बना दी हैं सारी, और फ्राई करते जाएंगे। और ये आज से ना घी में फ्राई की जाती हैं, और मैं भूल गई थी तो मैंने इनको तेल में ही फ्राई कर लिया है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, पिछली बार मैंने ना घी में ही फ्राई की थी, अब की बार मैं भूल गई तो मैंने ना तेल में ही फ्राई कर ली है। और ये देखिए किसी किसी आसे का बहुत अच्छा सेव आया है, बिल्कुल एकदम जैसे हम गुजिया गौंटते हैं वैसे ही सेव आया है। तो यहाँ पे सारी आसे बारी बारी से मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी है। और ये ना बच्चों के लिए ही बनाई जाती हैं, हम लोग नहीं खा सकते ये आसे, तो बच्चों के लिए मतलब जेंट्स जो घर में रहते हैं उनके लिए ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे फ्राई करके मैं सारी आसे रख दूँगी, और इन्हें अलग ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी आसे फ्राई कर ली हैं, जिस तरीके से मैंने गौंट ली थी वो उसी तरीके से मैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से गोले बनाए हैं 16, तो 16-16 चीज़ें ही बनाई जाती हैं इस व्रत में। और बिछिए वगैरह भी बनाए जाते हैं आटे की, ये सादा आटे की चीज़ें बना रही हूँ मैं। जो गहने हैं वो सादा आटे की, कुछ जो चांदी की चीज़ें बनती हैं ना तो वो सादा आटे के बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई हैं, तो मैं ना ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, अच्छी भी लगती हैं मुझे बनाने में, बड़ा शौक़ मतलब बड़ा शौक़ रहता है चीज़ें बनाने का। और मुझे देखकर इन्हें टूटू भी आ गई थी, तो उसको भी बड़ा शौक़ आ रहा था बनाने का, तो उसने बोला मम्मा मैं भी बनाऊँ। तो बच्चे भी मतलब देख लेते हैं वो चीज़ें बनाने की कोशिश तो करते हैं। और ये देखिए वो कुछ ना कुछ बनाने में लगी है, तो
यहाँ पे है ना मैं गहने बना रही थी, तो फिर है ना बेटी भी आ गई थी और उसको भी बड़ा शौक़ आया, तो उसने भी कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो मैं आपको है ना वीडियो में दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उसने, और बहुत सुंदर सी बनाई हैं। अभी से बच्चे है ना बहुत कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने बेसन का आटा लिया है और बेसन का जो आटा है उसमें मैंने हल्दी ऐड की है, जिससे गोल्ड की जो भी ज्वेलरी बनाए ना थोड़ी सी पीली पीली दिखे। यहाँ पे मैं जो हाथी है ना उनके लिए घंटा बना रही हूँ, और घंटा भी बनाया जाता है हाथी का। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने डिजाइन डाल दी है घंटे में, और ये घंटी लगा देंगे। हाँ मतलब हाथी जो पहनते हैं घंटी, तो ये हाथी का जो घंटा रहता है ना तो वो बन के तैयार है। और इस तरीके से मैंने डिजाइन डाल दी है, और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैंने भी बना ली हैं और मैं दिखाते जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। एकदम पूरी ज्वेलरी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और लाइट अलग चली गई थी, तो मैंने ना मोबाइल की लाइट जला के शूट किया थोड़ा थोड़ा। आपको थोड़ा सा है ना लाइटिंग की इशू भी दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट अच्छी आती है तो चीज़ें भी अच्छी दिखती हैं। और यहाँ पे मैंने सारी ज्वेलरी बना ली है, और कुछ चीज़ें टूटू ने बनाई, तो ये पायल और बाली वगैरह उसी ने बनाई हैं, ये देखिए। और ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, तो इतनी ज्वेलरी बना दी है। और ये है ना ये मुकुट वगैरह हम भूल गए थे, तो मैंने बाद में बनाए थे 2। और ये साड़ी मैं पहनने वाली थी, सारा सामान मैंने बना के रेडी कर लिया था, फ्राई भी कर लिया था, क्योंकि फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था और लाइट भी चली गई थी, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने साड़ी निकाल ली है, मेहंदी भी लगाई थी रात में मैंने, तो मेहंदी का कलर तो अच्छा है, मतलब ऐसे ही कलर मुझे पसंद है। और पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, माहौर वगैरह लगा लेते हैं। और बेटू भी आके बैठ गया, इसने भी पता है बहुत जिद की माहौर लगवाने की। अब ये जानता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, पर जो हम चीज़ करते हैं वो ये करता है। मतलब अब मैंने माहौर लगाया तो उसने भी पैर कर दिया कि मेरे भी लगाओ। माहौर वगैरह लगाने के बाद फिर है ना पूजा की तैयारी की मैंने। थाली वगैरह पहले ही लगा के रख दी थी। थाली में बहुत सारा सामान होता है जो हम मतलब पूजा करते टाइम भूल जाएं, इसलिए मैं मतलब जो जो याद आता जा रहा था वो मैं रखती जा रही थी। तो पूरी थाली मैंने तैयार कर ली थी, और लाइट अलग चली गई थी ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। यहाँ पे मैंने ना चौक वगैरह पूर लिया है, पहले अच्छे से जगह को साफ़ कर ली थी, फिर चौक पूरा। और मैंने माहौर पहले ही लगा लिया था। मैं ना अलग से रख लेती हूँ अपने लिए माहौर, क्योंकि एक जो है ना डिब्बी है उसमें मैं अलग रख लेती हूँ। मुझे है ना कभी भी ऐसे व्रत वगैरह पड़ते हैं तो मैं लगा लेती हूँ। और ये माहौर पैकेट वाला अलग से है, जो मैं हाथी में मतलब हाथी के पैरों में लगाया जाता है माहौर, तो मैंने अलग से पैकेट निकाला है, बॉटल निकाली है मतलब। तो इससे है ना मैं हाथी के पहले माहौर लगाऊंगी, और हल्दी लगा दी फिर माहौर लगाया। तो हमारे इधर ऐसे ही पूजा की जाती है, पहले हम सब माहौर लगा लेते हैं फिर ही हाथी को लगाते हैं, जब हम पूजा करने बैठते हैं तभी लगाते हैं। और इस तरीके से मैंने हाथी को माहौर लगा दिया। जिस तरीके से मुझे पूजा करना बताया मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ, और हमारे इधर ऐसी तरीके से पूजा की जाती है। तो यहाँ पे ना गंगा जल वगैरह छिड़क कर अब हाथी को विराजमान करेंगे, और अब हाथी की पूजा होगी, और लक्ष्मी जी विष्णु जी की भी पूजा होगी। तो मैं ना किताब रखना भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया कि किताब भी है मेरे पास, कथा वगैरह भी मैं करती हूँ ना, तो इस वजह से मैंने सारी जो व्रत पढ़ते हैं ना उनकी किताब वगैरह लेकर रखी हैं। और यहाँ पे ये दूध चढ़ा देंगे, तो इससे ना 108 बार स्नान वगैरह किए जाते हैं धूप से, तो हाथी को भी धूप चढ़ाई जाती है। जिस तरीके से हम गणेश भगवान जी को धूप चढ़ाते हैं वही धूप हमें है ना हाथी को भी चढ़ानी होती है। और हाथी भी गजानन भगवान जी का ही एक रूप है। तो यहाँ पे है ना मैंने धूप चढ़ा दी है, और अभी पूजा की सारी तैयारी कर ली है, तो फूल वगैरह भी चढ़ा देंगे, जो भी श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ा देंगे हाथी को। और लक्ष्मी मैया जी को, तो लक्ष्मी मैया शायद मुझे मतलब जितना पता है उतना, कि लक्ष्मी मैया जी हाथी में जो 2 भगवान जी बैठे हैं उसमें से एक लक्ष्मी मैया जी भी हैं। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी हैं फूल। और तो अब बारी आई गहने चढ़ाने की, जो भी गहने बनाए हैं तो वो सब लक्ष्मी मैया जी को और हाथी जी को चढ़ा देंगे। और घंटी वगैरह भी मैंने चढ़ा दी है। जो दीपक वगैरह बनाते हैं मैं ऐसे ही रख देती हूँ, 16 दीपक भी बनाए जाते हैं तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, आटे के जो भी दीपक बनाए हैं। और साथ ही साथ है ना लक्ष्मी मैया जी की बुक भी है मेरे पास, हाथी पूजन वाली।
अभी है ना मैं कथा भी पढ़ूँगी, और कथा पढ़ना है ना माँ लक्ष्मी के व्रत की बहुत ही शुभ रहता है और अच्छा भी लगता है कथा वगैरह पढ़ती हैं तो। और अगर आपके पास है ना बुक नहीं है ना, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा या फिर गजलक्ष्मी व्रत कथा, तो ये दोनों ही नाम से निकल आएगी, या यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, तो यूट्यूब पर भी आ जाएगी, और निकालोगे तो बहुत सारी कथाएँ आ जाती हैं। यहाँ पे गहने वगैरह भी चढ़ा देंगे लक्ष्मी मैया जी को, और गहने जो भी ज्वेलरी हमने बनाई है वो सब लक्ष्मी मैया जी को चढ़ा देंगे। और इतनी सारी ज्वेलरी बनती है उसमें, तो अपन अपने मन के अनुसार बना सकते हैं। और आज लाइट चली गई ना, तो बहुत ही मतलब ब्लर ब्लर सी वीडियो आई है, और चलो कोई नहीं, इतना मैंने ना 3 मोबाइल से शूट किया था, और इतनी गर्मी पड़ रही थी तो फिर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी। अब आरती वगैरह भी हो गई है, कथा भी हो गई है, और पूजा संपन्न हुई गजलक्ष्मी जी की। और आज की ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे।